ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। भुसुंडी जी बोले, हे विद्याधर, यह प्रपंच भी आत्मा का चमत्कार है। आत्मा शुद्ध चैतन्य है जिसमें जड़ और चेतन स्थित हैं। वह सबका अधिष्ठान है। वह सत्ता मात्र तेरा अपना रूप है। वह अहम तुम शब्द अर्थ से रहित आत्म तत्व मात्र है, पर सत्य स्वरूप होकर असत्य की भांति स्थित है। हे विद्याधर, तू इस जड़ और चेतन से अबोध हो रहा। जब तू अबोध होगा तब शांत और चिदघन होगा। ये जो जड़ और चेतन है, इन दोनों का परमार्थ चैतन्य के ऊपर आवरण है। यद्यपि वह अदृश्य है तो भी इनके भीतर ही रहता है, जैसे समुद्र के भीतर बड़वाग्नि रहती है। इन जड़ चेतन रूपों का कारण रूप वही है। इनकी उत्पत्ति भी उसी से होती है और नाश भी वही करता है। हे विद्याधर, जब ऐसे जाना कि मैं चेतन रूप भी नहीं और जड़ भी नहीं, तो पीछे जो रहेगा वही तेरा स्वरूप है। जब तेरे भीतर इन जड़ और चेतन दोनों का स्पर्श नहीं हुआ, तब सबके भीतर जो चैतन्य है वही ब्रह्म तुझे भासित होगा। विश्व और आत्मा में कुछ अंतर नहीं हुआ। जैसे सूर्य की किरणों का चमत्कार जलाभास होता है, वैसे ही शुद्ध चैतन्य का चमत्कार विश्व होकर दिखता है। हे अंग, जैसे दीवाल और पुतलियां लिखी होती हैं तो वे दीवाल से भिन्न चितेरे ने नहीं लिखी हैं, वैसे ही शून्य आकाश में चित्त रूपी चितेरे ने विश्व रूपी पुतलियों की कल्पना की है। जैसे सुवर्ण कल्पित भूषण सुवर्ण से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से जो विश्व देखते हैं वह आत्मा से भिन्न नहीं। जगत, ब्रह्म, आत्मा, आकाश, देश, काल सब उसी तत्व की संज्ञा है। वही शुद्ध चैतन्य आकाश है जिसका चमत्कार ऐसे स्थित है। उसी तत्व में तू भी स्थित हो रहा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब तक मन रूपी मृग इस समाधान रूपी वृक्ष का आश्रय नहीं लेता, तब तक भटकता फिरता है, शांति नहीं पाता। जैसे मृग वन में भटकता है, वैसे ही मन मृग भटकता है। द्वैत, अज्ञान और प्रमाद रूपी बधिक उसे मारने लगते हैं। इससे दुख पाता है। जब भय से इंद्रिय रूपी गांव वासियों के निकट जाता है, तब वे आप ही इसको देखकर पकड़ लेते हैं, अर्थात विषयों की ओर खींचते हैं और इससे यह बड़ा कष्ट पाता है। इनके भय से जब फिर वन में जाता है तो वहां विषयों के ना मिलने की तपन से दुखी होता है। जब उसको भी त्याग कर रस रूपी स्थानों को शांति के निमित्त दौड़ता है, तब काम रूपी कुत्ता काटने को दौड़ता है। और उसके भय से जब फिर वैराग्य रूपी वन की ओर दौड़ता है, तब क्रोध रूपी अग्नि जलाती है। वासना रूपी मच्छर दुख देते हैं। लोभ और मोह रूपी अंधेरी इसे अंधा बना देती है। निदान पुत्र और धन रूपी हरे हरे तृणों को देखकर यह उनको ग्रहण करता है, तब गड्ढे में गिर पड़ता है। वह गड्ढा तृण से ढका हुआ है। वह तृण पुत्र और धन है। उनको सुंदर देख यह ममता रूपी गड्ढे में गिर पड़ता है। इस प्रकार दुख पाता है। हे राम जी, जब यह मनुष्य झूठ बोलता है, तब मृत्तिका में लौटने की सी चेष्टा करता है, और जब मन रूपी भेड़ियां आते हैं, तब वह उसको भक्षण कर जाता है। जब समाधान रूपी वृक्ष से जीव विमुख होता है, तब इतने कष्ट पाता है
और जब मन रूपी भेड़िए से छूटता है तब आशा रूपी जंजीरी में बंध जाता है। निदान जब तक इस वृक्ष के निकट नहीं आता है तब तक बड़े कष्टदायक स्थानों को जाता है। तमाल वृक्ष आदि के तले भी जाता है और कराट के वृक्षों के तले भी जाता है, परंतु शांति किसी स्थान में नहीं पाता, बड़े बड़े कष्टों को ही पाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह विश्व केवल आकाश रूप है, पर आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मा का ही चमत्कार है। जैसे मेघ में बिजली का चमत्कार होता है, वैसे ही यह विश्व रूप चित्तकला आत्मा का चमत्कार है। हे राम, वास्तव में यह सब ब्रह्म ही है, भिन्न कुछ नहीं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह विश्व आपने ब्रह्म रूप कहा है। मेघ में बिजली की तरह यह क्षण में उपजता और क्षण में लीन होता है, पर मेघ में बिजली दिखती है। जहां मेघ होता है वहां बिजली भी होती है। इससे मेघ से बिजली उत्पन्न हुई तो उसका कारण मेघ है। हे मुनीश्वर, इस चित्त स्पंदन कला के कारण की उत्पत्ति ब्रह्म से कैसे हुई है, यह कृपा करके मुझसे समझा कर कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह जो वितंडा स्वरूप तुम तर्क करते हो सो कुछ नहीं। इस नष्ट बुद्धि को त्यागो। यह तो बालक भी जानते हैं कि बिजली क्षण भंगुर है, सत्य नहीं। तुम्हारा और क्या प्रयोजन है सो कहो। यह कारण कार्य रूप का तर्क कैसा करते हो। राम जी बोले, हे भगवान, यह स्पंद कला सत्य है या असत्य, इसका कारण कौन है जिससे यह उठती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, सब प्रकार से सर्वात्मा ही स्थित है। चित्त और चित्त स्पंदन, यह भेद कल्पना वास्तव में कुछ नहीं। ब्रह्मा ही अपने स्वरूप में आप स्थित है और सब ब्रह्म से भाषित होते हैं। जैसे भ्रम दृष्टि से आकाश में मोती दिखते हैं और नेत्र मूंद कर खोलो तो तरुवर प्रतीति होते हैं, वैसे ही यह जगत भ्रम से भाषित होता है। हे राम, हम इस संसार समुद्र के पार हुए हैं। हम सरीखे ज्ञानवानों के यथार्थ वचन सुनकर हृदय में धारण करो तो शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति हो। और जो मूर्खता करके मेरे वचनों को न धारण करोगे तो तुम्हारे दुख नष्ट न होंगे और वृक्ष, तृण, बेल आदि की योनि पाओगे। हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 229। मुनि बोले, हे बधिक, आत्मा में जगत कुछ बना नहीं। वही आत्मा तेरा अपना अनुभव रूप और परम शुद्ध है। उसमें न जन्म है न मृत्यु।
वह चिदाकाश अपना आप है। वही तेरा अपना अनुभव रूप शुद्ध सत्ता है, उसको मेरा नमस्कार है। हे बधिक, तो उसमें स्थित हो, तब तेरे दुख नष्ट हो जाएंगे। यह जगत अज्ञानी को सत्य लगता है और ज्ञानवान को सदा आकाश रूप दिखता है। जैसे एक पुरुष सोया हो और एक जागता हो, तो जो सोया है उसको स्वप्न में महल आदि जगत दिखता है और जो जागता है उसको आकाश रूप है। वैसे ही अज्ञानी को जगत दिखता है और ज्ञानवान को आत्म रूप है। बधिक बोला, हे मुनीश्वर, कुछ लोग कहते हैं कि यह जीव कर्म से होता है और कुछ कहते हैं कि कर्म के बिना उत्पन्न होता है। इन दोनों में सत्य क्या है? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, आदि में जो परमात्मा से ब्रह्मा आदि उपजे है, वे कर्म से नहीं हुए, वे कर्म बिना ही उत्पन्न हुए हैं। उन्हें न कहीं जन्म है और न कर्म है, वे ब्रह्म रूप ही है। उनका शरीर भी ज्ञान रूप है, वे और अवस्था को नहीं प्राप्त होते। उनको सर्वदा अधिष्ठान आत्मा में अहम प्रतीति है। हे बधिक, सृष्टि के आदि में जो ब्रह्मादिक उपजे है, वे ब्रह्म से भिन्न नहीं, और जो अनंत जीव उपजे है और जिनका आदि में ही आत्मपद से प्रकट होना हुआ है, वे भी ब्रह्म रूप है। ब्रह्म से कुछ भिन्न नहीं। आदि सबका चेतन ब्रह्म स्वयंभू है, परंतु ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि को अविद्या ने स्पर्श नहीं किया। वे विद्या रूप है। दूसरे जीव अविद्यावश प्रमाद करके परतंत्र हुए हैं। वे कर्म करके कर्म के वश हुए हैं और संसार में शरीर धारण करते हैं। जब उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, तब वे कर्म के बंधन से मुक्त होकर आत्मपद को पाते हैं। हे बधिक, आदि में जो सृष्टि हुई है, वह कर्म के बिना उपजी है। ये जीव पीछे अज्ञान के वश ही कर्म के अनुसार जन्म मरण देखते हैं। जैसे स्वप्न की सृष्टि आदि में कर्म के बिना उत्पन्न होती है और पीछे कर्म से ही उत्पन्न होती है, वैसे यह जगत है। आदि में जीव कर्म के बिना उपजे है और पीछे कर्म के अनुसार जन्म पाते हैं। ब्रह्मादि के शरीर शुद्ध ज्ञान रूप है। ईश्वर में जीव भाव दिखता है, पर उस काल में भी वह ब्रह्मरूप ही है, क्योंकि उन ईश्वरों के कर्म कोई नहीं, केवल आत्मा ही उनको दिखता है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में दृष्टा ही दृश्य रूप होता है और नाना प्रकार के कर्म दिखते हैं, परंतु और कुछ हुआ नहीं, वैसे ही जो कुछ जगत दिखता है सो सब चिन्मात्र स्वरूप है और कुछ नहीं। सुख दुख भी वही भासित होता है, परंतु अज्ञानी को जब जगत की प्रतीति होती है, तब तक वह कर्मरूपी फांसी से बंधा हुआ दुख पाता है। जब स्वरूप में स्थित होगा, तब कर्म के बंधन से मुक्त होगा। किंतु वास्तव में न कोई कर्म है और न किसी को बंधन है। यह मिथ्या भ्रम है। केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। दूसरा कुछ हो तो मैं कहूं कि इस कर्म ने इसको बंधन किया है। यह जगत आत्मा में ऐसा है जैसे जल में तरंग होता है, सो भिन्न कुछ नहीं। जल से तरंग उत्पन्न होता है, सो किस कर्म से होता है
और क्या उसका रूप है। जैसे वह जल रूप ही है, वैसे ये जगत भी आत्म स्वरूप है, आत्मा से इतर कुछ नहीं। जो कुछ कल्पना कीजिए वह अविद्या मात्र है। हे बधिक, जब तक यह संवित बहिर्मुख जगती है तब तक जगत भासित होता है और कर्म होते दिखते हैं। जब संवित अंतर्मुख होगी तब न कोई जगत रहेगा और न कोई कर्म देख पड़ेगा। तब सब आत्मसत्ता ही भासित होगी। जैसे मुझको सदा आत्मसत्ता भासित होती है, वैसे ही तुमको भी भासित होगी। हे बधिक, जो ज्ञानवान पुरुष है उनको जगत आत्म तत्व दिखाई देता है, और जो अज्ञानी है उनको प्रमाद से द्वैत रूप भासित होता है। इससे वह पदार्थों को सुख रूप जानकर पाने का यत्न करते हैं, सुख से सुखी और दुख से द्वेष करते हैं, पर परमानंद जो आत्मपद है उसके पाने का यत्न नहीं करते। ज्ञानवान सदा परमानंद में स्थित है, उसको सब जगत ब्रह्म स्वरूप दिखता है। हे बधिक, सब जगत जो तुझको दिखता है वह चिन्मात्र स्वरूप ब्रह्म है। न कोई स्वप्न है, न कोई जागृत है, न कोई कर्म है और न कोई अविद्या है। सब ब्रह्म स्वरूप सदा अपने आप में स्थित है, उसमें और कुछ नहीं। जैसे जल में आवर्त होता है परंतु जल से भिन्न कुछ नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म में जगत हुए किनाए भासित होता है, परंतु ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। तू विचार करके सब जगत ब्रह्म रूप देख, तब तेरे दुख मिट जाएंगे। जब तक विचार करके स्वरूप न पावेगा तब तक दुख न मिटेगा। जब स्वरूप को पावेगा तब सब कर्म नष्ट हो जाएंगे। जितना विचार होता है उतना ही सुख मिलता है। जहां विचार उत्पन्न होता है वहां से अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रहता, वैसे ही जहां सत्य असत्य का विचार उत्पन्न होता है वहां अविद्या का अभाव हो जाता है। वह फिर संसार चक्र में नहीं फंसता, बल्कि परम पद को प्राप्त होता है। जिस ज्ञानवान को यह पद प्राप्त हुआ है वह दुखी नहीं होता। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जो ज्ञानवान पुरुष है वह अवश्य उस परमानंद को प्राप्त होता है जिसके पाने से इंद्रियों का आनंद सुखे तृण सा तुच्छ प्रतीत होता है। वैसा सुख पृथ्वी, आकाश और पाताल में भी कहीं नहीं मिलता, जैसे सुख ज्ञानवान को प्राप्त होता है। जिसको ऐसा आनंद प्राप्त हुआ है वह किसकी इच्छा करे। आत्मानंद तब प्राप्त होता है जब आत्मज्ञान का अभ्यास होता है। आत्मा शुद्ध और सर्वदा अपने आप में स्थित है। जो कुछ आगे देख पड़ता है वह अविद्या का विलास है। जब तू अपने स्वरूप में स्थित होगा तब तुझको सब ब्रह्म ही भासित होगा। हे बधिक, पृथ्वी आदि तत्व जो देख पड़ते हैं वे वास्तव में है नहीं। ये जो कुछ होते तो इनका कारण भी कोई होता, पर जब ये है ही नहीं तब इनका कारण किसको कहिए।
और जो इनका कारण नहीं तो कार्य किसका कहिए। इसलिए ये ब्रह्मात्र है। विचार करने से जगत का अभाव हो जाता है और आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों प्रतीत होती है। जैसे किसी को रस्सी में सर्प दिखता है, पर जब वह भली प्रकार देखता है तब सर्प का भ्रम मिट जाता है और ज्यों की त्यों रस्सी ही दिखती है। वैसे ही विचार किए से आत्मसत्ता ही भासित होती है। जैसे आकाश में संकल्प का कल्पवृक्ष अथवा देवता की प्रतिमा रचकर उससे प्रार्थना करो तो अनुभव से कार्य सिद्ध होता है। वैसे ही जितना जगत तू देखता है सो सब संकल्प मात्र और अनुभव रूप है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार की सृष्टि स्वप्न मात्र है, वैसे यह विश्व ब्रह्मा के संकल्प में स्थित है। आदि में परमात्मा से कर्म के बिना जो सृष्टि उपजी है वह किंचन आभास रूप है। फिर आगे जो ब्रह्मा ने रचा है वह संकल्प रूप है। फिर आगे जीव अज्ञान से कर्म करने लगे तब उन कर्मों से उत्पत्ति होती देख पड़ी है। जैसे स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि ब्रह्मात्र होने पर भी दृढ़ भासती है, जब तक स्वप्न की अवस्था है तब तक जैसा वहां कर्म करेगा वैसा ही भासित होगा, और जब जाग उठे तो न कहीं कर्म है न जगत है। वैसे यह सब संकल्प मात्र है। ज्ञान से इसका अभाव हो जाता है। हे बधिक, ये जो मनुष्य तुझको दिखते हैं वे जब मनुष्य ही नहीं तो उनके कर्म में तुझसे क्या कहूं। जैसे स्वप्न के निवृत्त होने पर स्वप्न की सृष्टि का अभाव हो जाता है, वैसे ही अविद्या के निवृत्त होने पर अविद्या की सृष्टि का भी अभाव हो जाता है। आत्मसत्ता अद्वैत है, उसमें जगत कुछ बना नहीं, वही रूप है। जैसे आकाश और शून्यता अथवा वायु और स्पंदन में भेद नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म और जगत में भेद नहीं। जब चित्त संवित जगती है तब जगत होकर भासित होता है, और जब नहीं जगती तब अद्वैत होकर स्थित होता है। पर आत्मसत्ता जगने और न जगने में ज्यों की त्यों है। जन्म मरण और बढ़ना घटना मिथ्या है, क्योंकि दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे किसी ने जल और किसी ने पानी कहा तो दोनों एक ही वस्तु के नाम है, वैसे ही आत्मा और जगत एक ही के नाम है, परंतु अज्ञान से भिन्न भिन्न लगते हैं। जैसे स्वप्न में कार्य दिखते हैं परंतु होते नहीं, वैसे ही जागृत में कारण कार्य दिखते हैं परंतु है नहीं, वास्तव में आत्म तत्व ही है। उस आत्मा में जो अहम रूप चित्त फुरता है और उस उत्थान से आगे जो कुछ स्फुरण होता है वही जगत है। उस जगत में जैसा जैसा निश्चय होता है वैसा ही वैसा भासित होने लगता है, इसका नाम नीति है। उसमें देश काल और पदार्थ की संज्ञा होने लगती है, और कारण कार्य जो देख पड़ते हैं सो क्या है? केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है, कुछ हुआ नहीं,
परंतु हुए कि नहीं दिखता है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार का जगत दिखता है और कारण कार्य भी दृष्टि देख पड़ता है, परंतु जागने पर कुछ दृष्टिगत नहीं होता, क्योंकि है ही नहीं। वैसे ही यह जगत कारण कार्य रूप दिखता है, परंतु है नहीं। आत्मा से दिखता है, इसलिए आत्मा ही है। जैसे संकल्प नगर दिखता है, वैसे ही आत्मा में घन चैतन्य से जगत दिखता है, वही रूप। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसा आत्मा में निश्चय होता है, वैसा ही प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यह सब जगत संकल्प मात्र है। संकल्प ही जहां तहां उड़ते फिरते हैं। अनुभव सत्ता ज्यों की त्यों है। संकल्प से ही प्राणी मरकर परलोक को देखते हैं। बधिक बोला, हे मुनीश्वर, परलोक में जो यह मर कर जाता है, तो उस शरीर का कारण कौन है? और वह मरता और मारता कौन है? यह शरीर तो यही रहता है। वह भोगता शरीर कौन होता है? जिससे जीव सुख दुख भोगता है। जो तुम कहो कि उस शरीर का कारण धर्म अधर्म होता है, तो धर्म अधर्म तो अमूर्ति है। उससे समूर्ति और साकार रूप क्यों कर उत्पन्न हुआ? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, शुद्ध अधिष्ठान जो आत्मसत्ता है, उसके फुरने की अनेक संज्ञा होती है। कर्म, आत्मा, जीव, फुरना, धर्म अधर्म आदि नाना प्रकार के उसके नाम हैं। जब शुद्ध चिन्मात्र में अहम का उत्थान होता है, तब देह की भावना होती है और देह ही भासित होने लगती है। आगे जगत भासित होता है और स्वरूप के प्रमाद से संकल्प रूप जगत दृढ़ हो जाता है। फिर उसमें जैसा जैसा फुरना होता है, वैसा वैसा ही भासित होता है। हे बधिक, यह जगत संकल्प मात्र है, परंतु स्वरूप के प्रमाद से सत्य दिखता है। प्रमाद से शरीर में अभिमान हो गया है, उससे जीव अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। वासना दृढ़ हो जाने से उसके अनुसार परलोक देखता है। हे बधिक, वहां न कोई परलोक है और न यह लोक है। जैसे मनुष्य एक स्वप्न को छोड़कर दूसरे स्वप्नों को देखे, वैसे ही जीव अविदित वासना से इस लोक को त्याग कर परलोक को देखता है। जैसे स्वप्न में निराकार ही साकार शरीर उत्पन्न होता है, वैसे ही परलोक है। पर वास्तव में संकल्प ही पिंडाकार होकर भासित होता है। जैसी वासना होती है, वैसा ही उसके अनुसार होकर दिखता है। वास्तव में शरीर और पदार्थ सभी आकाश रूप है। हे बधिक, असत्य जन्म मरण सत्य होकर भासित होता है। जैसा जैसा फुरना होता है, वैसा ही वैसा भासित होता है। जगत आभास मात्र है। जो ज्ञानवान पुरुष है, उनको आत्मभाव ही सत्य है। उसमें जैसा निश्चय होता है, वैसा भान होता है। ज्ञान, ज्ञेय
और ज्ञाता रूप जगत जो भासित होता है वह अनुभव से भिन्न नहीं। जैसे स्वप्न में जो अनेक पदार्थ दिखते हैं, सो अनुभव ही अनेक रूप होकर भासित होता है और प्रलय में सब एक हो जाते हैं। वैसे ही ज्ञान रूपी प्रलय में सब एक रूप हो जाता है। जब संवित जगती है तब नाना प्रकार का जगत दिखता है, और जब संवित लय होती है तब प्रलय हो जाता है और सब एक रूप हो जाता है। एक चिन्मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। पृथ्वी आदि पदार्थ उसका चमत्कार है, भिन्न वस्तु कुछ नहीं। आत्मसत्ता निर्विकार है, उसमें निराकार और साकार भी कल्पित है। जो पुरुष दृश्य से मिले चेतन है, वे जड़ धर्मी हैं। उनको नाना प्रकार के पदार्थ भासते हैं। ज्ञानवान को सत्य रूप चिन्ह मात्र ही भासित होता है। हे बधिक, यह सब जगत चिन्ह मात्र है। जब चित्त संवित फुरती है तब स्वप्न रूप जगत दिखता है, और जब चित्त संवित स्फुरण से रहित होती है तब सुषुप्ति होती है। ऐसे ही चित्त संवित के जगने से सृष्टि होती है और चित्त के स्थिर होने से प्रलय हो जाता है। जैसे स्वप्न और सुषुप्ति आत्मा में कल्पित है, वैसे ही आत्मा में कल्पित सृष्टि और प्रलय आभास मात्र है। जगत कुछ बना नहीं। जगने से जगत भासित होता है, इससे जगत भी आत्मरूप है। पंच तत्व भी आत्मा का नाम है। सदा अद्वैत रूप जगत आभास मात्र है। जैसे आत्मा में साकार कल्पित है, वैसे ही निराकार भी कल्पित है। जैसे जीव स्वप्न में किसी को साकार और किसी को निराकार जानता है, पर दोनों स्फुरण मात्र है। जो फुरने से रहित है वह आत्मसत्ता है। साकार और निराकार भी वही है। आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है और निराकार ही साकार होकर भासित होती है। हे बधिक, सब जगत जो तुझको दिखता है वह चिन्मात्र स्वरूप है, भिन्न कुछ नहीं। परंतु अज्ञान से नाना प्रकार के कार्य, कारण और जन्म मरण आदि विकार दिखते हैं। वास्तव में न कोई जन्म है और न मरण, न कोई कार्य है और न कोई कारण। यदि जीव मरता होता तो परलोक भी न देखता और अपने मरने को भी न जानता। जो मरकर परलोक देखता है वह मरता नहीं। यदि मनुष्य मृतक हो तो पूर्व के संस्कार को न पावे और पूर्व स्मृति उसको न हो, पर तू तो पूर्व संस्कार से क्रिया में प्रवृत्त होता है। प्रतियोग से तुझे पदार्थों की स्मृति भी हो आती है, फिर कर्मफल भोगता है। लोक में तो पुरुष मृतक नहीं होता, केवल भ्रम से मरता दिखता है और कारण कार्य रूप पदार्थ दिखते हैं। जब मरकर परलोक देखता है तब सुख दुख भोगता है, तो वह शरीर किसी कारण से नहीं बना। जैसे वह शरीर अकारण है, वैसे ही और किसी कारण से नहीं बना। जैसे वह शरीर अकारण है, वैसे ही और जो आकार दिखते हैं वे भी अकारण है, इसी से आभास मात्र है।
जैसे स्वप्न के शरीर से जो नाना प्रकार की क्रियाएं होती है और मनुष्य देशांतर देखता है, सो सब मिथ्या है, वैसे यह जगत भी मिथ्या है और मरण भी मिथ्या है। जो तू कहे कि जब इसके आभार का अभाव होता है तब जानता है कि वह मर गया, तो हे बधिक, जब यह पुरुष परदेश जाता है तब भी इसका आकार नहीं दिखाई पड़ता। जैसे दृष्टि के अभाव में असत्य होता है, वैसे ही देह के त्याग में भी इसका असत्य भाव होता है, पर इस पुरुष का अभाव कभी नहीं होता। जो तू कहे कि परदेश गया फिर आ मिलता है, पर शरीर के त्यागने पर फिर नहीं मिलता, तो परदेश गया फिर मिलकर बातचीत करता है और मृतक तो कभी चर्चा नहीं करता। तो जिसके पितर प्रीति से बंधे हुए मरते हैं और जिनकी यथाशास्त्र क्रिया नहीं होती, वे स्वप्न में आ मिलते हैं और बताते हैं कि हमारी क्रिया तुमने नहीं की, हम अमुक स्थान में पड़े हैं या अमुक द्रव्य अमुक स्थान में पड़ा है, तुम निकाल लो। जैसे परदेसी लौटकर मिलते हैं और वार्ता चर्चा करते हैं, वैसे ही मृतक भी करते हैं, यह सिद्ध है। हे बधिक, वास्तव में न कोई जगत है और न कोई मरता है, केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और जैसा जैसा उसमें स्फुरन फुरता है वैसा ही भासित होता है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।